गुड इवनिंग माय डियर, मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए, अभी आपको पता है कॉमन एरर सीरीज यानी कॉमन एरर धमाका सीरीज का सेट नंबर 13 का मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यदि आप इसे बना लेते हैं तो समझिए गंगा पार है ना। किसी भी एग्जाम्स का, मैं एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। तो चलिए, समय को वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है 121 में, Yesterday I met a man who was blind with the right eye, no error। तो माय डियर, इसमें एरर क्या है, इस चीज को ध्यान में रखना है। इसमें एरर क्या है, गलतियां क्या है। तो मैं पहले आपको बता दूं, जो आपका एरर पार्ट जो है आपका सी नंबर हो गया। सी नंबर एरर पार्ट है। क्यों सी नंबर एरर पार्ट है? तो माय डियर याद रखिएगा, इन का यूज होगा। यहां पे क्या होगा, इन का यूज होगा। यानी बीत के स्थान पे क्या चीज का प्रयोग होगा, इन का प्रयोग होगा। बीत के स्थान पे इन का प्रयोग क्यों होगा, तो ध्यान दीजिएगा माय डियर, एक मिनट। ब्लाइंड, ब्लाइंड इन, ब्लाइंड इन, तो ब्लाइंड इन द राइट आई लिखिए, राइट आई लिखिए, या द ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई लिखिए, या ब्लाइंड इन आई मतलब बोथ आई लिखिए। जो भी लिखना है आपको। तो ब्लाइंड इन होता है माय डियर इडोमेटिक यूज, ब्लाइंड विथ नहीं होता है। इसको इडोमेटिक यूज की तरह करते हैं। इसका जो यूज करते हैं इडोमेटिक यूज की तरह करते हैं। तो क्या होगा, यस्टरडे आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड इन द राइट आई होगा माय डियर, विथ आई नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जब भी एक आंख से अंधा है, दो आंख से अंधा है, दाहिना आंख से अंधा है, बायां आंख से अंधा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ब्लाइंड इन द राइट आई, ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई। क्लियर? तो इस तरह जाके आप, इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा, है ना। यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 122 की ओर। द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, द रिमेनिंग वंस आर बोरिंग। तो माय डियर, इसमें एरर क्या है? तो एरर जो है आपका ए पार्ट में है माय डियर। क्या है? ए पार्ट में। क्यों है? तो पहले यहां पे जो होगा ऑर्डिनल और कार्डिनल, पहले जो होगा क्या होगा, फर्स्ट होगा, फर्स्ट टू चैप्टर होगा, फर्स्ट टू चैप्टर होगा। फर्स्ट टू चैप्टर क्यों होगा? तो याद रखिएगा माय डियर, जब न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव समझते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण, जिसमें नंबर का बोध हो। ज्यादा इसका डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। न्यूमरल एडजेक्टिव किसे कहते हैं? न्यूमरल, न्यूमरल का मतलब होता है संख्या। तो न्यूमरल एडजेक्टिव संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या का बोध हो। तो न्यूमरल एडजेक्टिव तीन प्रकार के होते हैं, एक ऑर्डिनल होते हैं, कार्डिनल होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। ऑर्डिनल क्या होते हैं माय डियर, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ऑर्डिनल और एक कार्डिनल। तो ऑर्डिनल क्या होता है माय डियर? तो याद रखिएगा, द फर्स्ट, द फर्स्ट, द सेकेंड। कार्डिनल क्या होता है? तो 1 2 3 डैश डैश डैश। तो माय डियर, यदि किसी सेंटेंस में, और ऑर्डिनल कार्डिनल समझ में आ गया कि ऑर्डिनल किसको कहते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन टेंथ, सारे ऑर्डिनल कहलाते हैं। और कार्डिनल क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सारे कार्डिनल होते हैं माय डियर। यदि किसी भी सेंटेंस में ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों का प्रयोग हो जाए, किसी भी सेंटेंस में ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों का प्रयोग हो जाए, तो पहले ऑर्डिनल करेंगे या कार्डिनल करेंगे? तो पहले हम करेंगे ऑर्डिनल करेंगे, तब कार्डिनल करेंगे। पहले ऑर्डिनल का यूज होता है, यानी पहले एक नंबर में ऑर्डिनल और 2 नंबर में कार्डिनल। अब ये दिमाग में रखने का एक ट्रिक है, क्योंकि भूल जाएगा। हो सकता है आपको अभी मैं बता दूं कि पहले ऑर्डिनल होता है कार्डिनल होता है, तो इसका एक ट्रिक है। ओ का जो पोजीशन है इंग्लिश अल्फाबेट में कितना है? 15 है। और सी का जो इंग्लिश अल्फाबेट में पोजीशन कितना है? 3rd है। तो माय डियर, अगर बड़ा कौन है, यानी ये 15 बड़ा है या 3rd बड़ा है?
बड़ा इसमें सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, यानी इसको 15 बरस जीने का इसको ये तजुर्बा है और इसको 3 बरस जीने का तजुर्बा है, तो बड़ा तो 15 बरस हो गया। तो पहले कोई भी काम होगा तो 15 बरस के लिए होगा, तो पहले 15 बरस और तब 3 बरस। तो क्लियर हो गया, पहले 15 ईयर्स और तब जाके 3 ईयर्स ओल्ड। तो क्लियर हो गया माय डियर, इस चीज को दिमाग में रख लीजिएगा। जब किसी सेंटेंस में ऑर्डिनल और कार्डिनल, ऑर्डिनल किसे कहते हैं पता है, द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन टेंथ, कार्डिनल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्डिनल, ये दोनों न्यूमरल एडजेक्टिव का पार्ट है, न्यूमरल एडजेक्टिव का पार्ट है। और यदि इन दोनों का प्रयोग यदि एक साथ हो जाए तो पहले ऑर्डिनल का प्रयोग करते हैं और तब कार्डिनल का प्रयोग करते हैं। चलिए, यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा और साथ में लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जो करना मत भूलिए, क्योंकि लोग देख लेते हैं वीडियो लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो कम से कम लाइक और शेयर कर लीजिएगा। लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 123। द मैनेजर इज हैविंग हिज प्रॉब्लम्स बट वी हैव आवर्स एज वेल, नो एरर। तो माय डियर इसमें एरर क्या है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसमें एरर जो है ए पार्ट, आपको ये पता है यहां से यहां तक ए पार्ट है और ये जो हो गया आपका बी पार्ट, ये सी और ये रहा आपका डी। तो माय डियर एरर कहाँ है इसमें, तो एरर जो है आपका ए पार्ट में है। इज हैविंग के स्थान पे जो है क्या होगा, पर द मैनेजर है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, द मैनेजर हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द मैनेजर हैज हिज प्रॉब्लम। अब माय डियर इज हैविंग क्यों नहीं होगा, अभी बात को दिमाग में अगर आपके ये चीज अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर इज हैविंग का प्रयोग क्यों नहीं होगा, तो याद रखिएगा माय डियर, जब हैव का जब अर्थ, जब हैव का मीनिंग पोजेस हो, ठीक है, हैव का अर्थ क्या होगा, पोजेस हो, तब हम लोग जो है हैव का कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता। याद रखिएगा, हैव का जब अर्थ पोजेस हो तब उसका प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होता है। तो यहां हैव का अर्थ तो पोजेस हो रहा है, अधिकार रखने की बात हो रही है ना। पोजेस मतलब क्या, पोजेशन, अधिकार। तो यहां हैव का तो क्या पोजेस की बात हो रही है, इसलिए यहां पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसे द मैनेजर हैज हिज प्रॉब्लम्स बट, अगर मान चलते अगर यही कहते हैं आई एम हैविंग ए कार, आई एम हैविंग ए कार, तो ये सेंटेंस सही है गलत है। आई एम हैविंग ए कार, आप लोग कमेंट में जरूर इसको दीजिएगा। आई एम हैविंग ए कार, आई एम हैविंग ए कार, ये जो मैंने लिखा आई एम हैविंग ए कार, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग और राइट। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जाके कमेंट कीजिएगा, आई एम हैविंग ए कार, यह सेंटेंस सही है या गलत है। लेकिन अभी समझ लीजिए 123 में क्या है, द मैनेजर इज हैविंग नहीं होगा, क्योंकि सर ने पढ़ाया है कि जब हैव का यूज, जब हैव का मीनिंग पोजेस के अर्थ में हो, ठीक है, तब हम लोग हैव का प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं। तो क्लियर, यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्ज बैलून्स आई बॉट फॉर क्रिसमस इज वेरी नाइस, नो एरर। तो माय डियर इसमें एरर क्या है, इसमें जो एरर जो है सी पार्ट एरर है। क्यों सी पार्ट एरर है, क्योंकि प्रिंसिपल क्लाउज जो हो गया यानी मेन क्लाउज जो हो गया, क्या हो गया, एमसी, यानी एमसी मेन क्लाउज हो गया। द लार्ज बैलून्स जो है वो क्या हो गया, प्लूरल है, इसलिए यहां पे प्लूरल वर्ब आर का यूज होना चाहिए, ना कि इज का प्रयोग होना चाहिए। तो फिर से मैं इसको बता देता हूं, जब इस सेंटेंस का जो मेन क्लाउज है यानी प्रिंसिपल क्लाउज क्या है, द लार्ज बैलून्स, तो द लार्ज बैलून्स क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, इसलिए आर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ इज, इसलिए आर का प्रयोग जो होगा इज के स्थान पे होगा माय डियर। तो अब ये दिमाग में हो रहा होगा कि क्लाउज क्या होता है सर, प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है, तो याद रखिएगा क्लाउज का डिफिनेशन होता है, ए क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लाउज क्या होता है, द क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग ए सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। क्लाउज क्या होता है, द क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्लाउज जो है सेंटेंस का एक हिस्सा होता है,
ठीक, क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग ए सब्जेक्ट, जिसके पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और फाइनाइट वर्ब होता है, उसे हम क्लाउज कहते हैं। अब कहिएगा सर सब्जेक्ट तो मुझे पता है, लेकिन ये आपका फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो याद रखिएगा जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेता है उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदल ले उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आई राइट, तो यहां राइट हो गया, ही राइट्स, देखिए राइट्स हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है, राइट्स, ही रोट, रोट हो गया। तो जो सब्जेक्ट यानी जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदल ले उसे कहते हैं हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब कहिएगा सर क्लाउज तो ये हो गया, प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, तो यानी इंडिपेंडेंट, जिसका यानी वह क्लाउज जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी पे आश्रित ना हो उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं या मेन क्लाउज कहते हैं। तो क्लियर, अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल द मीटिंग, नो एरर। तो माय डियर इसमें एरर क्या है, एरर जो है आपका बी पार्ट में है, क्यों होगा, तो याद रखिएगा यहां पे हैव के स्थान पे जो होगा हैज का यूज होगा। हैव के स्थान पे हैज क्यों होगा, तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन कहिए, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो याद रखिएगा माय डियर, जब दो सब्जेक्ट क्या चीज से जुड़ा हो, प्रीपोजिशन से जुड़ा हो। याद रखिएगा जब दो सब्जेक्ट, ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया और ये जो हो गया आपका सेकेंड सब्जेक्ट हो गया, जब दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो तो जो वर्ब जो यूज होगा वह किसके अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट के अकॉर्डिंग होगा। यहां जो भी वर्ब होगा वह किसके अकॉर्डिंग होगा, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग होगा, किसके, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो माय डियर यहां ध्यान दीजिएगा, एवरी मेंबर एक तरफ क्या है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, एवरी मेंबर यहां तक जो हो गया आपका फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, फिर द कमिटी जो हो गया आपका सेकेंड सब्जेक्ट हो गया, और ये ऑफ हो गया आपका प्रीपोजिशन हो गया माय डियर। तो याद रखिए जब दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो और उसके बाद वर्ब का प्रयोग करना हो तो हम लोग प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, यानी एवरी मेंबर्स के अनुसार यहां पे क्या जाएगा, हैज का प्रयोग होगा माय डियर। अब कहिए सर एवरी मेंबर, तो एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए अगर हम लोग पढ़े डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या पढ़े, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। इसके बाद नाउन भी आएगा तो सिंगुलर और वर्ब भी आएगा तो सिंगुलर, तो इसलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा हैज, हैज इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैव। क्यों होगा, पता चल गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की ओर। I will try to tell to you what you must do, no error। तो माय डियर आपका एरर जो है बी पार्ट में है, यहाँ टू जो है, टू को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, टू को जो है यहाँ से रिमूव करना होगा। रिमूव क्यों करना पड़ेगा, तो याद रखिएगा माय टेल जो है, टेल अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता। इस चीज को दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि टेल, टोल्ड जो है अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है माय डियर, इसलिए यहाँ टेल यू हो जाएगा डायरेक्ट, ना कि टेल टू यू होगा, क्योंकि टेल अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। यानी टेल है, इस चीज को दिमाग में रख लीजिएगा, टेल नेवर, सॉरी, टेल नेवर टेक्स ए प्रीपोजिशन। टेल नेवर टेक्स अ प्रीपोजिशन, या टेल जो है अपने साथ कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, साथ में वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए माय डियर, तब जाके मजा आएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए। तो चलते हम लोग 127 की ओर। आई डिड नॉट सी मेन्यू सिंस मंडे, नो एरर। तो माय डियर इसमें एरर जो है आपका ए पार्ट में, एरर क्या है, ए पार्ट में है। क्यों ए पार्ट में है, तो ध्यान दीजिएगा माय डियर, यहाँ डिड नॉट, यानी यहाँ पे डिड नॉट सी के स्थान पे जो है क्या चीज यूज करना पड़ेगा,
हैव नॉट सीन का यूज करना पड़ेगा। क्या चीज करना पड़ेगा? हैव नॉट सीन का यूज करना पड़ेगा माय डियर। क्यों? तो यहां पे आगे क्या लिखा हुआ है? सिंस मंडे लिखा हुआ माय डियर। क्या लिखा हुआ है? सिंस मंडे लिखा हुआ है। तो आपको पता है माय डियर, जब कोई घटना पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में भी अभी जारी है, जब कोई घटना पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में भी जारी है, तो यहां पे क्या है? घटना जो शुरू हुआ था आई डिड नॉट सी, यानी घटना पास्ट में शुरू हुआ था देखने का, और कब तक? मंडे, यानी मंडे, और ऐसा लग रहा है कि आगे भी वह चलता रहेगा यह घटना, इसलिए यहां पे डिड नॉट सी के स्थान पे हैव नॉट सीन का प्रयोग होगा। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। While I was driving, I heard some shocking news at the radio। तो माय डियर, आपका पार्ट जो है आपका इस पार्ट में गलत है, यानी यहाँ से यहाँ तक तो ए पार्ट था और ये आपका बी पार्ट था, यानी सी पार्ट में आपका जो है एरर है माय डियर। क्या चीज़ है? सी पार्ट में एरर है। क्यों सी पार्ट में एरर है? तो इस चीज़ को समझ लीजिए माय डियर। एट द रेडियो के स्थान पे ऑन द रेडियो होगा। क्या होगा? ऑन द रेडियो होगा। याद रखिएगा माय डियर। तो रेडियो सुनना क्या है? लिसन टू द रेडियो होता है। क्या होता है? लिसन टू द रेडियो, LISTEN, लिसन टू द रेडियो होता है। रेडियो सुनना क्या होता है? लिसन टू द रेडियो होता है माय डियर। लेकिन याद रखिएगा, किसी चीज को, किसी यानी कोई न्यूज या कोई चीज रेडियो पर सुनना, गाना रेडियो पर सुनना, ठीक है, तो क्या होता है यहां पे? याद रखिएगा, HEAR, हेयर समथिंग ऑन द रेडियो, हियर समथिंग ऑन द रेडियो। यहां पे हियर समथिंग ऑन द रेडियो, जैसे यहां पे देखिएगा, व्हाइल आई वाज ड्राइविंग आई हियर्ड सम शॉकिंग न्यूज। शॉकिंग न्यूज यानी सुना शॉकिंग न्यूज, कहां पे? ऑन द रेडियो, ना कि एट द रेडियो होगा। तो इस चीज दोनों कंसेप्ट को याद रखिएगा। ऐसे रेडियो सुनने का क्या होगा? लिसन टू द रेडियो। लेकिन रेडियो पर कोई चीज सुनना, रेडियो पर कोई चीज सुनना क्या हो जाता है? हियर समथिंग ऑन द रेडियो, ना कि यहां पे लिसन समथिंग ऑन द रेडियो नहीं कहेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे? हियर समथिंग ऑन द रेडियो। नाउ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन विदाउट हेजिटेशन माय डियर। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओल्ड मैन इज टू बिग टू वॉक, नो एरर। तो माय डियर, इसमें एरर क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसमें एरर जो है आपका कोई भी एरर नहीं है, नो एरर है। इसमें नो एरर है। क्यों नहीं है? तो माय डियर याद रखिए, द ओल्ड मैन इज टू वीक, यानी ओल्ड आदमी जो थे, बूढ़े आदमी जो थे, इतने वीक थे कि वो टहल नहीं सकते थे, वो टहल नहीं पाते हैं ना। तो याद रखिएगा माय डियर, एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है बहुत के सेंस में, TW2 प्लस एडजेक्टिव, 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस TO2 प्लस वर्ब 1। एक तो ये स्ट्रक्चर ये होता है, और जो सो लेता है, सो डैश डैश डैट लेता है, और भेरी के साथ कोई भी रूल नहीं होता है, भेरी के साथ नो रूल। याद रखिएगा, बहुत के सेंस में 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस TO2 प्लस वर्ब 1, यहां क्या हो गया? 2 TW2 प्लस एडजेक्टिव प्लस TO2 प्लस वर्ब 1 हो गया। तो इस स्ट्रक्चर पे गया, इसलिए आपका आंसर क्या है? नो एरर है। इसमें कोई भी एरर नहीं है माय डियर, नो एरर इसमें है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। नाउ लेट अस गो टू द लास्ट क्वेश्चन। Every one of us has to be very vigilant to safeguard our hardly born liberty, no error। तो माय डियर, इसमें एरर क्या है माय डियर? ध्यान देना है। एरर जो है सी पार्ट में है। आवर के स्थान पे क्या होगा? हिज का प्रयोग हुआ। आवर के स्थान पे हिज का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि एवरी वन ऑफ अस है माय डियर। ऐसे भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, समबडी, नोबडी, समवन, नो वन, समवन इत्यादि सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, और इसके लिए अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना हो तो हिज का प्रयोग करते हैं। याद कीजिए, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, समवन, नो वन इत्यादि यदि सब्जेक्ट के रूप में रहे तो इसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज का प्रयोग करते हो माय डियर। सो हियर वी यूज हिज इंस्टेड ऑफ आवर। चलिए, क्लियर हो गया। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। साथ में माय डियर, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और साथ में माय डियर, आप वीडियो
लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए यदि आपको अच्छा लगा, अपने दिल से पूछेगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।